अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं शमीम अख्तर JMI इंफॉर्मेशन चैनल जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से। दोस्तों, उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तलबा तालिबात छात्र छात्राओं के लिए जो स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया में इंटर्न टेस्ट देने के लिए मुल्क के कोने कोने से आ रहे हैं, चाहे वो UG के स्टूडेंट हो या PG अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल्स 6th क्लास 9th क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट हो। जब वो जामिया मिलिया इस्लामिया में इंटर्न टेस्ट देने आते हैं तो आने के बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल में सबसे पहले उनको 2 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बुकलेट पेपर, दूसरा OMR शीट नंबर। तो 2 चीज़ें, एक तो क्वेश्चन बुकलेट पेपर जिसमें सारे क्वेश्चंस सवालात रहते हैं और उसका जवाबात देने के लिए OMR शीट होता है, जो स्टूडेंट को उसी में सारा उत्तर का प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहली बार जामिया मिलिया इस्लामिया इंटर्न टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, तो OMR शीट भरने का क्विकली और करेक्टली क्या तरीका है, क्या तरीका होना चाहिए, इन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका OMR शीट मिस्टेक हो जाने से आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाए, ज़ाया हो जाए। तो सबसे पहले बहुत सारी स्टूडेंट्स, बिलखुसूस जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 6th क्लास को हो या 9th क्लास के, वो OMR शीट सबसे पहली मरतबा उसको फेस करना होता है कि कैसा भरा जाए OMR शीट। उसमें बहुत ध्यान से केयरफुली से भरा जाता है। अगर उसमें आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है, फिर आपका सारा जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि OMR शीट कैसा भरा जाता है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर जो होता है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शन देता है, सबसे पहले हिदायत देता है। तो हम देखते हैं, उसका सैंपल से हम आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे OMR शीट भरा जाता है। सबसे पहले जाते हैं दोस्तों, हम इसमें जाते हैं और सिंपल ये है। एक तो सबसे पहले आपको OMR शीट ये दिया जाता है भरने के लिए। इसमें सारा आपका उत्तर देना होता है, इसी में सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में गोल सर्किल में भरना होता है। और दूसरा दिया जाता है क्वेश्चन बुकलेट पेपर। ये क्वेश्चन बुकलेट पेपर होता है, तो इसका करेक्टली इसमें सही से आपको फिल करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में मिस्टेक कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है इसमें कौन सा पेन इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है, और ये इन्विजिलेटर भी इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आप इसमें बोल्ड पेन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या तो आप ब्लैक या ब्लू बोल्ड पेन का इसमें इस्तेमाल कीजिए। और इसमें सबसे पहले दोस्तों, इसमें देखते हैं, सबसे पहले अपना यहाँ कोर्स का नाम लिखना होता है। ये पुराना OMR शीट है, जो न्यू है उसमें कोर्स सब्जेक्ट का नाम ऊपर में यहाँ पर इसी में लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों, सेट, आपका क्वेश्चन बुकलेट पेपर का सेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये सेट नंबर होता है। क्वेश्चन बुकलेट पेपर जो होता है सेट नंबर, सेट D है, तो D, ये D हो गया। तो क्वेश्चन बुकलेट में D, तो यहाँ सेट होता है। ये देखिए दोस्तों,
यह है सेट डी, तो ये डी है। तो डी इसमें गोला सर्किल आपको सही से इसमें फिल करना है। इसी तरह रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है, यहाँ रोल नंबर भी ऊपर में इसमें रोल नंबर भर करके, इसमें रोल नंबर भर करके आप इसमें सही से गोला सर्किल कीजिएगा, बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। और दूसरी बात, इसमें दो चीज़ का बहुत अहम ध्यान रखा जाता है। एक तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, वो अटेंडेंस शीट में लिखना होता है और OMR शीट में भी, और दूसरा OMR शीट नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर होता है, ये देखिए दोस्तों, इसी में यहाँ पर OMR शीट होता है। तो ये नंबर आपका फिल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर और OMR शीट नंबर, ये दो चीज़ें आपको अटेंडेंस शीट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है और आपका सारा मेहनत ज़ाया हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जो स्टूडेंट्स जामिया मिलिया इस्लामिया में 2022-23 सेशन में इंटर्न टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे भरना है, दूसरा हम पेपर दिखाते हैं। जैसे ये है दोस्तों, इसी तरह आपको सही से गोल दायरे में भरना है। खास करके स्टूडेंट के जो बच्चे 6 9 क्लास के स्टूडेंट इंटर्न टेस्ट दे जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल में आ रहे हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तब आपका सही हो सकता है और रिजेक्ट होने का कम चांस होता है। तो दोस्तों, हमको इजाज़त दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ। इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।